नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7। देखिए, इस प्रकार से कक्षा 7 के लिए हमें विषय सामाजिक विज्ञान की न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। अब देख सकते हैं, देखिए सत्र 2024-25। देखिए, इसमें विषय सूची दी गई है। हम देखेंगे हमारा अतीत, इतिहास, भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके अंतर्गत सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठ का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 4, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। देखिए, इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 4, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। देखिए, इसके अंतर्गत सही विकल्प वाले सभी प्रश्न दिए गए हैं। इन्हें हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1960 के दशक में लड़कियों के स्कूल में होते थे, क्या होते थे? इसका राइट आंसर है स्कूल के बीचों बीच एक आंगन होना। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकार नहीं पाता है तब वह स्वयं को महसूस करता है। तो उसका राइट आंसर है अवमूल्यित महसूस करता है। इसके बाद प्रश्न तीसरा, कानून के अनुसार कितनी महिला कर्मचारियों की संख्या होने पर बालवाड़ी की सुविधा देनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 30 से अधिक, सी नंबर का। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया है, देखिए, समोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। दूसरा है, समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तीसरा है, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करता है। इसके बाद डी नंबर का है, प्रायः महिलाओं के काम को दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। और ई नंबर का है, हरमीत अपना काम छोड़कर हड़ताल पर चली गई। तो इस प्रकार से आप इस तरह वाले सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न 5वां, 1960 के दशक में लड़कियां किस प्रकार से स्कूल जाती थी? तो देखिए, यहाँ पर इसका आंसर 1960 के दशक में लड़के एवं लड़कियां अलग अलग स्कूल जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, सामोआ द्वीप में 9 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चों से क्या कार्य कराए जाते थे? तो देखिए, सामोआ द्वीप में 9 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चों से मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना आदि कार्य कराए जाते थे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 7वां, आप अपने घर में कौन कौन से कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं? तो देखिए, हम अपने घर में झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, पढ़ाई करना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 1920 के दशक में सामोआ द्वीप समूह के बच्चों का स्कूल न जाने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर देखिए, 1920 के दशक में सामोआ द्वीप समूह के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि उनको छोटे बच्चों की देखभाल करना और मछली पकड़ने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने होते थे। इसके बाद प्रश्न 9वां है, 1960 के दशक में लड़के एवं लड़कियों के स्कूलों में क्या भिन्नता थी? तो देखिए, 1960 के दशक में लड़के एवं लड़कियों के स्कूलों में 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने के अनुभवों के विवरण से लिया है।
छठी कक्षा के लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते थे। लड़कियों का स्कूल लड़कों के स्कूल से बहुत अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया था। उनके पास एक केंद्रीय प्रांगण था जहां वे पूर्ण एकांत में खेलते थे। लड़कों के स्कूल में कोई प्रांगण नहीं था और लड़कों का खेल का मैदान स्कूल से लगा हुआ एक बड़ा स्थान था। यह लड़कियों के विपरीत था। इसके बाद है अगला प्रश्न, घर पर काम करने वाली महिलाओं का कार्य पुरुषों के कार्य से कम क्यों समझा जाता है? तो देखिए, महिलाओं के काम का सही मूल्यांकन नहीं होता क्योंकि अपने अधिकतर घरेलू कामों के लिए महिलाओं को वेतन नहीं मिलता। वे झाड़ू लगाती हैं, बर्तन साफ करती हैं, कपड़े धोती हैं, खाना पकाती हैं, बच्चों तथा बुजुर्गों की देखभाल करती हैं। वे घर के बाहर कार्यालय में भी परिचारिका, व्यक्तिगत सहायक, जनसंपर्क, कंप्यूटर आदि से संबंधित काम करती हैं, किंतु उनके काम को कमतर आंका जाता है। इसके बाद है प्रश्न 11, आपकी माँ या ऐसे लोग जो घर के काम में लगे हैं यदि एक दिन की हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा, लिखिए। तो देखिए, यदि मेरी माँ या वे लोग जो घर के काम में लगे होते हैं एक दिन के लिए हड़ताल पर चले जाएं तो निम्नलिखित परिणाम होंगे। पहला है, मुझे बिना नहाए स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे समय पर नाश्ता नहीं मिलेगा और यदि मिलेगा तो वैसा नहीं जैसे माँ बनाती है। मुझे स्कूल जाते समय लंच बॉक्स नहीं मिलेगा क्योंकि पापा मेरे लिए लंच बॉक्स शायद ही तैयार कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपने अनुसार भी इसकी जानकारी लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 12वां, दोहरे बोझ से क्या आशय है? तो देखिए, दोहरे बोझ से आशय 2 गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभालती हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, लड़कों को खेलने के लिए कारें व लड़कियों को गुड़िया दी जाती थी। इस कथन से बच्चों को क्या बताने का प्रयास किया गया है? तो देखिए, लड़कों को खेलने के लिए कारें व लड़कियों को गुड़िया दी जाती थी। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगी तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं मुख्य रूप से घरेलू काम एवं कृषि कार्य में शामिल होती हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े व बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। शहरी क्षेत्रों में लगभग 80% महिलाएं श्रमिक संगठित क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे कि घरेलू उद्योग, छोटे व्यापार और सेवाएं तथा भवन निर्माण, घरेलू काम इत्यादि। इसके बाद है, हरमीत के हड़ताल पर जाने से उनके घर पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, हरमीत के हड़ताल पर जाने से उनके घर का कार्य अस्त व्यस्त हो गया था। कोई भी कार्य समय पर नहीं हो पा रहा था। समय पर बच्चे एवं नाश्ता तैयार नहीं हो पा रहा था। बच्चों की स्कूल बस चली जाती है और बच्चों को कार में स्कूल छोड़ना पड़ता था और घर के सामान नहीं मिल पाती थी। लंच बॉक्स तैयार नहीं हो पाता था। लंच बॉक्स के लिए कैंटीन का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार हरमीत के हड़ताल पर जाने से उनके घर पर प्रभाव पड़ा। तो देखिए, इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही सरल तरीके से हम पाठ्यपुस्तक से इन सभी प्रश्नों के आंसर हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़
इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।